मैरिज रजिस्ट्रेशन होता कैसे है और मैरिज रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता क्यों है। शादियां तो लोगों की हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद में उसका रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं होता है तब तक वो कोई उसको कानूनी मान्यता नहीं मिल पाती है। तो इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि मैरिज रजिस्ट्रेशन होता कैसे है और मैरिज रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरी है मैरिज रजिस्ट्रेशन। इन सारे पॉइंट्स पे हम आपसे बात करेंगे, इसका पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसको आपको बताएंगे और इसकी जरूरत क्यों हमें पड़ती है यह भी हम आपको बताएंगे। ये पूरा प्रोसेस हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैरिज रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ये ऑनलाइन होता है पूरी तरीके से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं पोर्टल पर जाकर, और इसके लिए नेशनल लेवल पे भी पोर्टल मैरिज रजिस्ट्रेशन नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, इस पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अलग अलग स्टेट्स के उसमें लिंक्स होते हैं, उस पर आपके जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहां जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में यूपी में मैरिज रजिस्ट्रेशन कैसे होता है ये प्रोसेस हम आपको बताएंगे। ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स के हैं, प्रोसीजर लगभग सेम है। तो सबसे पहले आपको जाना होगा, अगर आप यूपी के हैं तो सबसे पहले आपको जाना होगा IGRS यूपी की साइट पे, जहां आपको मिलेगा स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का, जहां एक कॉलम होगा विवाह पंजीकरण सत्यापन, यानी कि जो मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है, हिंदू विधि से हुई है और उसका आप जाके वहां से सर्टिफाई करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आप करवाएंगे तो आपको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, जिससे ऑफिशियली एक वैलिडिटी मिल जाएगी उसको कि शादी हो चुकी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप जब IGRS यूपी के साइट पर जाएंगे वहां आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहां पूरा प्रोसेस आपको ऑनलाइन ही फिलअप करना होगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज है इसके लिए आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। तो पति और पत्नी दोनों का आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि उसी से वेरिफिकेशन होता है। जब आपके पास में वैलिड आधार कार्ड होगा, OTP से रजिस्ट्रेशन के समय वो सर्टिफाई होता है कि ये आप ही का नंबर है। और ये दोनों लैंग्वेजेस में भरा जाता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में ये फिलअप किया जाता है। तो जो प्रोसेस है हम आपको बताएंगे कि कैसे अब आपको क्या करना है। तो इसमें ऑनलाइन जाने के बाद में सबसे पहले नाम फिलअप किए जाएंगे और उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी है, उसमें आपका जो मैरिज हुई थी उसका जो वेडिंग कार्ड था, मैरिज का कार्ड था, एक तो ये आपके लिए ज़रूरी है। दूसरा ये है कि ज्वाइंट फ़ोटो होनी चाहिए, पति और पत्नी की ज्वाइंट फ़ोटो होनी चाहिए, और एड्रेस का प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ आप आधार भी दे सकते हैं और आपके पास में पैन कार्ड भी होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा और आप सारे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वोटर ID से भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, क्योंकि उससे भी आपका जो एड्रेस होता है वो वेरीफाई हो जाता है। इस तरीके से जब आप रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं, उसके बाद में विदिन 30 डेज 30 दिनों के भीतर आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके उन सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई, वहाँ पे चेकिंग होती है, वहाँ पे आप वेरीफाई कराएंगे। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ अपलोड किए वही आपको दिखाना होता है। वहाँ से वेरीफाई होने के बाद में फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब हम आते हैं इस पर कि क्यों मैरिज रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, जब कोई आपको क्लेम करना होता है, इन केस कभी कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती है, जब क्लेम करना होता है, बैंक डिपॉजिट का क्लेम करना होता है या इंश्योरेंस का क्लेम करना होता है, तो वहाँ ये ज़रूरी पड़ता है। और उसके बाद में अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ भी ये ज़रूरी होता है। वहाँ पे इसको
ज़रूरत इसकी समझी जाती है। तो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास में है तो उससे आप वहाँ सर्टिफाई हो जाते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद में हर जगह ये कहीं ना कहीं काम आता है। तो इसलिए सारे लोगों को इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा भी है कि सभी को इसमें रजिस्ट्रेशन कराना है। तो आप जाके इसकी लीगल वैलिडिटी के रूप में मैरिज सर्टिफिकेट को आप पा सकते हैं। उसका प्रोसेस ये पूरा था। उसमें 2 गवाह लगेंगे आपके, जब आप एफिडेविट देंगे उसमें 2 गवाह लगेंगे। तो ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और कभी भी आप करा सकते हैं। अगर आप 1 साल के अंदर कराते हैं, बहुत कम फीस है, उसके बाद थोड़ी बहुत पेनल्टी लगती है, तो फीस आप जमा करके उसको करा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए।